मेरे बच्चे पे पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया ना। क्या आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है कि वो अपनी बहन की शादी अच्छे तरीके से कर सकता है? तुम तो मेरा हीरा हो बेटा। दादी की शय पे ही जन्नत की तीन मत हो, ये मेरे बच्चे पे हाथ उठाए, छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं। बस कुछ भी करे, मुझे मेरे बेटे के लिए जन्नत का रिश्ता पक्का करा के दें ईश्वर। मैं चाहती हूँ बाप भी शादी कर लें। बस जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उमर की दुल्हन ले आते। एक्सक्यूज मी। तुम जाओ और हशमत को भेजो मेरे पास। मतलब मैं अंगूठी जाके खरीद लूं? जितना कहा गया है उतना करो। दादी आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। क्या आप शादी के लिए राजी हो? रो गई? फर्ज करो अगर मैं राजी हो गई हूं और मैंने हाँ कर दी तो? अगर आपने हाँ कर दिया तो फिर मेरी मर्जी भी उसी में। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं होती? तो आपकी जो मर्जी है वही तो मेरी मर्जी है। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है। अरे ये लफंगा तो सोने का भी बन के आ जाए ना, तो कभी तुम्हारी शादी ना करूं इससे मैं। आप जो बोलेंगी मैं सब कर लूंगी। मेरी से शादी मत कर पाएगा प्लीज। इससे नहीं, इससे नहीं। मेरी शहजादी, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया। माँ, अगर अब्बा को पता चल गया ना कि मैंने बीच रास्ते में उसका हाथ पकड़ा था तो खामखा बात का पतंगर बनाएंगे। सुल्तान, जब जन्नत ने अपनी दादी को नहीं बताया तो तुझे क्या जरूरत है अपने बाप को बताने की? बस चुप कर जा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी सारी बात। फिक्र करने की जरूरत नहीं है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन वो दादी। बस ये दादी ही फसाद की जड़ है। इस दादी की शय पे ही जन्नत की तीन मत हो, ये मेरे बच्चे पे हाथ उठाए, छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं। बस एक बार शादी हो जाए तो इस थप्पड़ का बदला मैं तो जरूर लूं। शाबाश, ये किया ना मर्दों वाली बात मेरे बच्चे ने। देखो मैं क्या लेकर आया हूं अपनी बहन के लिए। Thank you, पसंद भाई। के गुलाब जामुन खाओ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी सारी चीजें मुकम्मल हो गई है ना? हाँ पुप्पी अम्मी बहुत कुछ लाई हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ, मुझे कुछ चाहिए? भाई मेरी ख्वाहिश मेरी भाभी, मैं चाहती हूँ बाप भी शादी कर लें। किरण, तुम्हें पता है ना अभी मुझे आतिफ को मास्टर्स के लिए बाहर भेजना है, जानती हो ना? देखा, टाल दिया ना। अरे भाई, टाल नहीं रहा, कर लूंगा शादी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकता मैं। हाँ भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है अब्बू, इंशाल्लाह इस दफा भी पोजीशन लाऊंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो आपको बाइक दिलाने वाला वादा याद है ना? बिल्कुल याद है बेटा, लेकिन आपको भी याद है ना, 1 साल तक मोहल्ले में चलाने की परमिशन है बस आपको। प्यारा लगेगा मेरा छोटू सा भाई, बाइक चलाता हुआ। दादू, दादू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत गहरा रंग आया है। मेरी बेटी को बहुत प्यार करने वाला दूल्हा मिलेगा। सच्ची? हाँ ना। तो आपके हाथों की मेहंदी कब इतना गहरा रंग आता था? बहुत गहरा। दादा आपसे बहुत प्यार करते थे। बहुत। इधर मेरे मुंह से बात निकलती थी, उधर मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। तो फिर तो फूल भी ला कर देते होंगे ना? फूल नहीं, फूलों का ढेर लगा देते थे। एक्सक्यूज मी।
अब मुझे ये 7 नंबर में मिल सकता है प्लीज? I don't work here. सॉरी। No worries. वो बेचारा आपसे मिन्नतें करने आया था, माफी मांगने आया था, और आप? अच्छा, तो उसने तुम्हें ये कहा कि मेरी मिन्नतें करने आया था, ताक झांक कर रहा था गली में, बदतमीजी की है उसने मेरी जन्नत के साथ। अब अगर वो मुझे गली में नजर आया तो पुलिस को बुलाकर लॉकअप में बंद करा दूंगी उसे। वो इतनी किसी में जुर्रत है नहीं कि वो मेरे बेटे को बंद करा सके। मेरी जुर्रत को तो तुम जानते हो ना हशमत। आप लोगों से हमारा ताल्लुक बिल्कुल खत्म। खत्म तो खत्म, तुम रूठे हम छूटे। जाओ मियां जाओ। मैं गया था और बदतमीजी भी की, बार बार जाऊंगा, किसी के अंदर दम है तो मुझे रोक कर दिखा। पुप्पी ने तुम्हें पुलिस की धमकी दी है, इसे महज धमकी मत समझना, वो तुम्हें लॉकअप करवा सकती हैं। ले भला, घर में जवान लड़की है और वो भी बिन माँ के, और फुप्पी का गरूर देखे सर चढ़ के बोल रहा है। मैंने जो फैसला कर लिया है वही होगा। जन्नत की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे होगी, वरना मैं उसकी डोली उठने नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है ना तो सुधार लो अपने आप को। मुझे ना वो जन्नत बिल्कुल नहीं पसंद, और फिर वो मेरे बच्चे के साथ जचती भी नहीं है। उसका ख्याल दिल से निकाल दे। कभी नहीं। हाँ भाई, अब किरण रुखसत हो गई है, वही संभालती थी इस घर को। अब इस घर को देखने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना। तो आप दोनों हैं ना फिलहाल। भाई अब हम लोग भी कब तक देखेंगे, और खास करके मुझे तो अब कोई खिदमत कराने के लिए चाहिए। बस फिर तय हो गया, हम जल्दी से ना उमर के लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढ। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए कहा है, कहने से बात पक्की थोड़ी हो जाती है। और पागल, वो आएंगे ना तुम्हें देखने, तुम तो इतनी प्यारी हो, उन्हें जरूर पसंद आ जाओगी। और उमर भाई को देखा था, वे कितने प्यारे हैं ना। कहाँ देखा था, जरा सी झलक तो देखी थी, तो याद भी नहीं मुझे शक्ल उनकी। अरे तो जब उमर भाई आएंगे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लेना। अरे यार जन्नत, आजकल की लड़कियां कहाँ शर्माती हैं, पहले से पहल जाके बात करती हैं। उससे नहीं होगा ये। अरे यार तुम भी ना। बस अल्लाह ने मिलवाना था। हाँ, बहुत खुशी हुई। आपको कैसी लगी लड़की? अच्छी है। अच्छी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बस उम्र में थोड़ी छोटी है ना। हाँ, लकड़ी गीली हो तो ढल जाती है आसानी से। अच्छा है ना कि छोटी है, हमारे घर के तौर तरीकों में आसानी से ढल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। बस दुआ करो कि वो लोग मान जाए। आमीन। मैं आपको आज याद ही कर रही थी। बस मैं भी तुम्हें याद कर रही थी बेटा, और सोचा फोन करके खुशखबरी सुना दूं। बस फिर मैंने फोन मिला लिया। अब तुम मेरी खुशखबरी सुनो। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने फोन इसलिए किया है क्योंकि आप लोग रिश्ते के लिए राजी हो गए? हाँ, हमारी तरफ से हाँ समझो। हमने सारी मालूमात करा ली है और आपके ख़ानदान का भी पता करा लिया। माशाल्लाह सब लोगों ने आपके ख़ानदान की बहुत तारीफ़ की है, और फिर उमर की तो हर बंदा तारीफ़ कर रहा था माशाल्लाह, इसीलिए हमने हाँ बोली है। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए,
आप हम पे पूरा भरोसा कर सकती हैं। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। भाई अपने बहनों के साथ रुखसत होके थोड़ी जाते हैं। तो आप क्यों भेज रही हैं इसे? उमर भाई को बोल दें, वो रुखसत होके आ जाए हमारे घर। सुन रहे हो इस बेवकूफ की बातें? सैन बेटा क्या हो गया है? अब आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आपको ना पता हो कि बहनें रुखसत होने के बाद अपने शौहर के घर ही जाती हैं। पता है अब्बू, लेकिन एक ही तो बहन है मेरी। मुझे तो अभी से उदासी हो रही है, दिल अजीब सा हो रहा है। मैं समझ रही हूँ मेरे लाल तुम्हारी बातें। और वैसे भी मैं आती रहूंगी ना तुमसे मिलने के लिए, और मैं नहीं आई तो तुम दादू के साथ आ जाना। क्यों दादू? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कभी कभी जिंदगी भी कितना हैरान कर देती है। तुम्हारा यूं अचानक से मिल जाना यकीनन एक मौजज़ा ही है। I cannot wait to start my life with you, जन्नत। कितना खूबसूरत नाम है। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।